नमस्कार साथियों जो लोग प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है कि भाई आपको ये कैसे पता करें आप कि ये ज़मीन पूर्व में पट्टे की नहीं थी, और अगर पट्टे की थी तो ये ज़मीन सही है कि नहीं, आप कैसे पता करें। क्योंकि कई लोगों के पुरानी ज़मीनों के दाखिल खारिज कैंसिल हो रहे हैं या तो रेस्टोरेशन हो रहे हैं। अभी मैं आपको दो आदेश दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे चेक करें। और आपसे कहूँगा, अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप उसका डॉक्यूमेंट या खरीद चुके हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, ज़मीन सही है कि नहीं, कोई सरकारी या डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय ज़मीन पट्टे की, या ऐसा कुछ है तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। देखिए साथी, सबसे पहले आप दो उदाहरण देख लीजिए कि देखिए कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आदेश स्वीकार की जाती है कि अराजी संख्या ये कुल रकबा 23.51 एकड़ कितना, देखिए वर्तमान त्रुटि व विधि के अनुकूल न होने का कारण निरस्त कर 1291 फसली खतौनी में अंकित ताल खाते की प्रविष्टि बहाल करते हुए अराजी संख्या 372 कुल रकबा पूर्वत ताल के खाते में दर्ज किया जाता है। अब देखिए, ये 23 एकड़ की जमीन भूमिधरों नंबरों की थी। इसमें सैकड़ों भूमिधर थे, सैकड़ों का मतलब लगभग होंगे 30-40 भूमिधर थे। अब उन सभी का नाम कट के डायरेक्ट जमीन जो है कहाँ आ गई, ताल में, और सभी लोगों को पैसा पूर्ण वेस्ट गया। ठीक है, लोग बाग जो हमसे डॉक्यूमेंट चेक कराए थे वो बता रहे कि सर इसमें 500 घर हैं और 500 घर में भी अब जो है तालाब की जमीन नियुक्त कर दी है। बताइए, अब कभी ना कभी तो बुलडोजर चलेगा। अब कहीं भी नहीं जीत सकते केस जो है, ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, क्योंकि ताल की ज़मीन है वो ताल की रहेगी। लेकिन अब वो गलती से कैसे आई, कैसे पट्टे की ज़मीन थी, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया साथियों कि पूरा ज़मीन इनका बर्बाद हुआ। दूसरा, आप यहाँ पे आदेश देखेंगे तो पत्रावली पेश कर पुकार कराई गई और यहाँ पे CH 41-45 में विकृत भूमि जो है उसर में अंकित है। पट्टा सन 1406 फसली व संबंधित 57 खा के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया। ऐसी दशा में विकृत भूमि दाखिल खारिज जो है, मान लीजिए दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं है, अनुपालन पत्रावली दाखिल खारिज हो, यानी कि इनका भी दाखिल खारिज करने से इनकार कर दिया। अब एक्चुअली कहाँ मिस्टेक होती है तो थोड़ा आप वो समझ लें साथियों। ठीक है, और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या रजिस्ट्री के बारे में आप A to Z जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये ई कोर्स ले सकते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई बुक, यहाँ पे नंबर दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको। बेहद महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। एक्चुअली साथियों गलती क्या कर दी थी, जैसे मान लीजिए साथियों कि 20 साल पहले किसी ए व्यक्ति के जो है दादा हैं, या मान लीजिए जो दादा तो थे वो प्रधान थे। ठीक है, उन्होंने जो है ताल की ज़मीन जो है, मान लीजिए तालाब की ज़मीन थी, कैसे भी करके अधिकारियों से मिलके ये ज़मीन दे दी अपने नातेदार को। ठीक है, किसी बी व्यक्ति को दे दी। ठीक है, ताल मतलब मान लीजिए पट्टा कर दिया। ठीक है, अब जब पट्टा किया तो 57 खा की मीटिंग होती है। 57 खा की मीटिंग मान लीजिए नहीं कराई, या मान लीजिए कैसे भी फर्जी तरीके से जो है पट्टा कर दिया। ठीक है, और वो ज़मीन आ गई मान लीजिए ABCD ऐसे लोगों के नाम करवा दी। ठीक है, आज वो ज़मीन उस पर काश्तकार करते चले जा रहे हैं, आज हो गए मान लीजिए उन्हें 20 साल, तो रिकॉर्ड दब गया है, काफ़ी नीचे हो गया है। ठीक है ना, तो अब कोई संज्ञान लेता नहीं, और हो सकता है वो ज़मीन अब आपको बेच दी जाए, या ऐसा जो आप खरीद रहे हैं ऐसी ज़मीन हो। तो उसमें होता क्या है साथियों कि जब भी किसी के संज्ञान में आएगा, लेखपाल के, किसी भी रेवेन्यू अधिकारी के, या किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञान आएगा कि भाई फलानी फलानी उक्त जमीन जो है पट्टे की जमीन थी, असंक्रमणी सी ये संक्रमणी बने, संक्रमणी भूमिधर बनने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी A को बेची, फिर B को, फिर C को बेची, लेकिन मूलतः भूमि जो है वो पिछली फसली वर्ष में जो है वो ताल की दर्ज थी या ऊसर की दर्ज थी, या मान लीजिए पट्टे पर मिली थी लेकिन 57 खा नहीं है, तो ऐसी जमीन जो है आपका 100% पैसा साथियों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी जमीन जो है आप खरीदते समय ध्यान रखें भाई, पट्टे की जमीन हुई तो आप यकीन मानिए आपका फुल पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप चेक करें भाई उसका 57 खा है कि नहीं, 41-45 में क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। ठीक है, बाकी आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से, तो कॉन्टैक्ट